बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने का आरोप लगाया। बीएचयू अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर ओम शंकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस बंद कराने के लिए प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा अधिकारी पहुंचे। उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड और बाउंसर भी थे। प्रोफेसर ने कहा कि किस आधार पर यह प्रेस वार्ता बंद कराई जा रही है, ये अधिकार किसने दिया? आप हमें लिखित में दें कि मीडिया से बात नहीं कर सकते। आदेश देने वाले अधिकारी का नाम और उनका मकसद क्या है, ये भी बताएं। इसके बाद सभी वापस लौट गए। कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर ओम शंकर ने अस्पताल में प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और कुलपति पर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि अभी भी कार्डियोलॉजी विभाग के बेड का मसला नहीं सुलझा, जबकि विवाद की स्थिति काफी समय से है, लेकिन मरीजों के साथ इनको क्यों खुन्नस है? उन्होंने कहा कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास अस्पताल बेड तय करने का अधिकार नहीं होता, डायरेक्टर इस पर फैसला ले सकते हैं। बीएचयू में पिछले 3 साल से एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, एक के बाद एक नियुक्तियां जारी हैं। इस दौरान उन्होंने नए कार्डियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये पहले से लंबे समय से जो चल रहा है संघर्ष, जो हृदय रोगियों को जो बेड नहीं मिल रहा है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है, उसी अत्याचार को आम पब्लिक के सामने लाने की मुहिम है। और किस तरह से जो है इस मतलब एक जो कॉकस बनाकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यहाँ के अधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री जी को धोखा दिया जा रहा है, और गलत उसकी वजह से आम जनता में गलत संदेश दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपने इस आसपास के संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए मतलब स्नेह नहीं रखते हैं, उनके प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। ऐसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो ऐसी एक मुहिम चला रहे हैं उनके विरुद्ध, जो सरासर गलत है। और इससे लगातार 2.5 सालों से हृदय रोग विभाग के 48 बेड बंद पड़े हैं, जिस पर हृदय रोगियों को एडमिशन नहीं मिल रहा है, और उनकी आज तक 60,000 से ज्यादा लोगों को बेड खाली रहते हुए बिस्तर नहीं मिले हैं, जिसमें से हजारों लोगों की जाने जा चुकी है। जब तक मैं विभाग अध्यक्ष था, तो मेरे ऊपर वो जबरन दबाव नहीं बना पा रहे थे कि आप 90 बेड छोड़कर 41 बेड ले लीजिए और पुराने भवन को छोड़ दीजिए। अब जो नए विभाग अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर विकास अग्रवाल जी, उनके ऊपर वो ये दबाव बनाने में सक्षम है, और उनकी वजह हो सकती है, या तो 3 वजह हैं, या तो उनको मरीजों के प्रति इनकी भी कोई संवेदना नहीं है, ये काम नहीं करना चाहते हैं, या फिर इनकी कुछ कमजोरी है जिनकी वजह से वो इनसे डर रहे हैं, या फिर उनकी अपनी कोई आपसी दोस्ती यारी हो, जिसकी वजह से वो जो है मरीजों के विरुद्ध फैसला ले रहे हैं। क्योंकि जहां हृदय विभाग को 90 बेड आवंटित है, वहां पर सिर्फ 41 बेड लेकर कैसे वो शिफ्ट कर सकते हैं? उसके बाद कानूनन तौर पर देखा जाए तो विभागाध्यक्ष सब फैसले नहीं ले सकते हैं, उसके लिए अलग अलग कमिटियां बनी हुई है, पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी है। उन्होंने ऐसा फैसला लिया है कि हम सिर्फ तभी करेंगे जब हमको 90 बेड दिया जाएगा। हृदय विभाग को 48 बेड पहले से मिले हुए थे, उसको छीनकर अब 41 बेड नए भवन में दिए जा रहे हैं। और जो दावा किया जा रहा है कि हम और 20 बेड एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो दावा झूठा, खोखला और गलत क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। वो मानकों के हिसाब से जहां 24 बेड चौथे तल्ले पर बने हैं हृदय विभाग का, उसमें 6 बेड एक्स्ट्रा डाल दिए हैं, यानी मानकों को तोड़कर जबरन बेड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और वहां पर नर्सिंग नहीं किया जा सकता है। नर्सिंग स्टाफ घूमेंगे कहां? जब बेड पर बेड लग जाएंगे तो उनका केयर कैसे करेगा? उनका वो मान लिया कब हृदय पे दबाव बनाना है, उनकी कोई सीरियस होगा पेशेंट, तो कैसे उसका होगा? वहां ऑक्सीजन पॉइंट नहीं है, किसी तरह मानक से नहीं बना हुआ वो, तो उसमें 24 बेड में 30 बेड कैसे बनाया जा सकता? तो 6 बेड तो वहां बढ़ाया जा रहा है।
और बाकी 14 बेड यानी 20 बेड जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें 14 बेड ऑपरेशन थिएटर का बेड है, जहां एडमिशन किया ही नहीं जा सकता। वहां पर पेशेंट ऑपरेशन से पहले तैयार होने पर रहते हैं, ऑपरेशन के बाद निकलने पर सामने उनको लिटाया जाता है, जहां कि उनको गहन देख रेख में रखी जाती है। अगर यहाँ गहन उसको वेटिंग एरिया अगर बीच सड़क पे खड़े करने लगे, तो उस मरीज को कैसे प्रिपेयर करेंगे? और प्रिपेयर करने के ऑपरेशन थिएटर से निकलने के बाद अगर ऐसे छोड़ देंगे, उनको उनको कुछ हो गया तो उनकी जान चली जाएगी, उसके जिम्मेदार कौन है?